रक्त का थक्का। देखो रक्त का जो थक्का होता है, ब्लड जो क्लॉटिंग होता है, मान लो तुम लोग कहीं कट गया, कटा हुई होगा, खून तो निकला ही होगा, उसके बाद कहीं कटा उटा, उसके बाद देखिएगा 2-4 मिनट बाद खून बंद हो जाता है, होता है कि नहीं होता? खून बंद हो गया 2-4 मिनट बाद, उसके बाद देखिएगा 2-3 दिन बाद वहाँ एक पपड़ी जमा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का, पता चल रहा? तो उसी को हम लोग बोलते हैं थक्का, है ना? वो ब्लड क्या हो गया? क्लॉटिंग हो गया। बात समझ में आ रहा? तो बचपन में तुम लोग ऐसा किया होगा, कोई घाव यदि होता है ना, तो बच्चा उसको जब सूखता है तो उखाड़ देता है, पता चल रहा? तो उसके बाद फिर उसमें पपड़ी जमेगा, है ना? ऐसा तुम लोग किया होगा। हाँ सर, मेरा पैर में लगा था पत्थर। देखो ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? दिमाग में नहीं लगा है। देखिए रक्त का जो थक्का बता रहे हैं ना, रक्त का थक्का, ब्लड को जमने में, ब्लड जो जमता है ना, ठीक है, इसको जमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ब्लड यदि मान लीजिए रक्त का थक्का नहीं बना तो सारा खून तो बह जाएगा, तो खून जब बह जाएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? एक बीमारी होता है हीमोफीलिया, नाम सुने हो तुम लोग? अभी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हीमोफीलिया जो बीमारी होता है, उस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो कहीं कट उठ जाएगा तो ब्लड आपका बह के ख़त्म हो जाएगा, पता चल रहा? तो वो रोग है, एक जेनेटिक रोग है हीमोफीलिया। तो याद रखिएगा, ब्लड जो है ना जमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। और ये जो ब्लड जमाने का जो प्रोसेस है उसको याद रखिएगा, कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। इसमें तुम्हारा जो ऑप्शन देता है ना, वो यही इंग्लिश तो ऐसे हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश वर्ड है ये, पता चल रहा? तो ब्लड जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जमने में कितना वक्त लगता है? 4 मिनट। और इसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। याद रहेगा रे? ब्लड जमने वाला जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। कोई तकलीफ है? समझ पा रहे हो? तो कितना मिनट लगता है ब्लड जमने में? 4 मिनट लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, सुनना और समझना, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। देखो ब्लड जमाने में 4 स्टेज होता है जमने में ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को जमाने में सबसे पहला जो काम करता है, सबसे पहला, ठीक है, वो कौन करता है? तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है, मतलब आपको सवाल पूछेगा कि रुधिराणु में, कार्पुसल जो बताए थे, रुधिराणु में ब्लड को जमाने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। ध्यान सुनना। तो प्लेटलेट्स जो बताए थे उसका नाम हम आप लोगों को थ्रोम्बोसाइट बताए थे, याद करो टेक्निकल नाम, है ना? थ्रोम्बोसाइट बताए थे टेक्निकल नाम प्लेटलेट्स का, सुनना रे ठीक से, ध्यान देना। तो याद रखिएगा, जो थ्रोम्बोसाइट बता रहे हैं ना, ये ब्लड का पार्ट है, घबराना नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, लिखना छोड़ दो। इससे पहले हम बोले थे साथ साथ में लिख लेना, लेकिन इसमें मत लिखो तुम लोग, इसमें बाद में लिख लेना, पता चल रहा है? तो अब याद रखिएगा, बाद में लिख लेना, समझ में नहीं आएगा तो एक बार देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, आ ही जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो याद रखना, ब्लड जमाने में पहला प्रोसेस जो शुरुआत करता है वो कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट, मतलब ये प्लेटलेट्स है। याद रखिएगा, ये जो थ्रोम्बोसाइट है ना, जैसे ही कहीं कटा, ये ब्लड का पार्ट है, तो तुम्हारा हर पार्ट में ब्लड है, तो कहीं जैसे ही कटेगा, तो जहां कटेगा खून निकलेगा, तो ये भी तो रहेगा ना खून में, हर जगह है, बात सही मारा? तो जैसे ही कहीं कटेगा, ये हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा, वायु के संपर्क में, पता चल रहा? तो ये हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा, इसका रूप बदल जाता है, ये हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
देखो ब्लड जमाने में पहला प्रोसेस कौन शुरू कर रहा है? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट से है ये, ठीक है। जैसे ही आपको कहीं कटा, हवा के संपर्क में आया, ये क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना? क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। बात सही में रहा? तो बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो ध्यान देना, जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा तो ये अकेले ब्लड को नहीं जमा सकता। शरीर में याद रखिएगा एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ये जा करके ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ये कैल्शियम को जगा देगा। किसको जगाएगा? कैल्शियम। और इसको जाके बोलेगा कि चलो ब्लड कहीं कट गया है, ब्लड को जमाया जाए। लेकिन कैल्शियम बोलेगा हमसे ना हो पाएगा, हमसे अकेले नहीं सकेंगे, इसमें और लोगों का दरकार पड़ेगा। पता चल रहा है? तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस चल रहा है ब्लड जमाने का, वो कौन कर रहा? थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आया, ये क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद ये किसको जगाया? कैल्शियम को जगाया। पता चल रहा? तो अब याद रखिएगा, अब ये कैल्शियम को बोलेगा तो कैल्शियम बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। याद करो, हम प्लाज्मा में दो ठो आप लोगों को ये बताएं, ये आपका प्रोटीन, एगो प्रोथ्रोम्बिन और एगो फाइब्रिनोजम, बताएं ना। प्लाज्मा में बोले थे ना कि ब्लड जमाने में काम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही जागेगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका थ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन। ध्यान देना, ये एक ही चीज है, सुनना ठीक से। जब तक ये सोया हुआ था तब तक ये प्रोथ्रोम्बिन था, जैसे ही जागा ये थ्रोम्बिन हो गया। क्या हो गया? ये जब तक सोया हुआ था तो थ्रोम्बोसाइट था, जैसे ही जागा थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। बात सही बात? तो ये एक ही पार्ट है, ये एक ही चीज है, सिर्फ इसका साथी कौन है? कैल्शियम। उसके बाद याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, तो ये जब तक सोया हुआ था तो प्रोथ्रोम्बिन, जैसे ही जागा क्या हो गया? थ्रोम्बिन, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन, ये फाइब्रिनोजम को जगाता है। किसको जगाता है? फाइब्रिनोजम। तो फाइब्रिनोजम जब तक सोया हुआ था तब तक फाइब्रिनोजम, जैसे ही जागेगा ये हो जाएगा फाइब्रिन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रिन। अब घबराना नहीं, इतने ही है, तुम लोग सोचा ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हो, साइलेंट करके रखो ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिए, जो हम आपको बता रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट सबसे पहला प्रोसेस किया, ये जागा, क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद किसको जगाया? वो जागा, क्या हो गया? उसके बाद किसको जगाया? ये जागा, क्या हो गया? सुनना ठीक से, ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये ऐसे जाली टाइप का होता है, ये ऐसे, पता चल रहा है, जाली टाइप का होता है। अब जाली लोहा जाली जैसा थोड़ा दिखेगा, ये जाल टाइप का होता है। फाइब्रिन बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, लेकिन जाल टाइप का होता है। जहाँ आपका कटेगा ना, वहाँ जा कर के ये फाइब्रिन लग जाएगा, सट जाएगा वहाँ। पता चल रहा? तो अब एक चीज़ बताओ, जैसे ये जाली टाइप का लग गया, तुम लोग नाली में जाली लगाया होगा ना कभी, नाली का पानी जब बहता है ना घर का, तो उसमें हम लोग जाली लगा देते हैं एक ठो, ध्यान देना, ताकि पानी बह के चला जाए और घर का कोई सामान उमान बह के ना जाए, वो फंस के रह जाए उसमें। पता चल रहा? कभी कभी ये जाली लगाने से जाम भी हो जाता है, तो पानी क्या रुक जाता होता है कि नहीं होता। अब ये जाली जब फाइब्रिन जो बता रही है, जाली जब लग जाएगा, तो बताओ इसमें आकर के WBC, RBC सब मटेरियल फंसेगा कि नहीं फंसेगा? तो जब फंसेगा तो ये जाम होगा कि नहीं होगा? तो बताओ खून बहना बंद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। पता चल रहा? और कितना मिनट में हो गया रे? 4 मिनट में हो गया। ये कितना मिनट में? 4 मिनट में। पता चल रहा? तो कितना मिनट में? यहाँ तक समझा? अब बचपन से पढ़ते आ रहा है कि ब्लड जमाने में विटामिन के काम करता है, रक्त का थक्का के जमाता है, विटामिन के। अब लग रहा है इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन के कहाँ गया? वो तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग वन लाइनर में कि ब्लड रक्त का थक्का कौन जमाता है, तो विटामिन के। ध्यान सुनना, ये जो प्रोसेस हुआ ना, थ्रोम्बोसाइट
थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, कैल्शियम को जगाया, प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजम को जगाया, फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन जाली टाइप का लग गया। पता चल रहा? इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोगों को जो विटामिन का दरकार पड़ता है ना, वो है विटामिन के। आपका विटामिन के यदि शरीर में कमी रहेगा तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। 8 मिनट लग जाएगा। पता चल रहा? तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो विटामिन के तो बहुत जरूरी है। पता चल रहा? तो डायरेक्ट हम लोग वन लाइनर में पढ़ लेते हैं, ब्लड को के जमाता है विटामिन के। अब एक बात बताओ कि ब्लड को खाली विटामिन के जमाता है क्या? नहीं, सब भी है। तब आपको सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, कि ब्लड को याद रखिएगा, जैसे रुधिराणु हम आपको बताए थे ना, रुधिराणु में ब्लड को कौन जमाता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट जमाता है। उसके बाद पूछेगा कौन कौन सा प्रोटीन ब्लड को जमाता है? तो याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन और याद रखिएगा क्या है ना, फाइब्रिनोजम, है ना। कौन सा तत्व ब्लड को जमाता है? तो कैल्शियम, याद रहेगा। उसके बाद पूछेगा कौन सा विटामिन ब्लड को जमाता है? तो याद रखिएगा विटामिन के। इतना पार्टी है ब्लड को जमाने वाला, समझ में आ रहा रे? पता चल रहा? अब मान लीजिए जो शॉर्टकट पढ़ेगा उसको यही रहेगा, अब ये नहीं रहेगा, खाली कैल्शियम रहेगा। किसकी कमी से ब्लड नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो तुम विटामिन के खोजेगा तो जरूरी है कि तुमको मिलेगा। इसमें से कुछ भी मिल सकता है ना तुमको, है ना। कौन से प्रोटीन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो फाइब्रिनोजम, प्रोथ्रोम्बिन, है ना। रुधिराणु में किसकी कमी होगा कि ब्लड नहीं जमेगा? प्लेटलेट्स की कमी होगा। तो विटामिन में किसकी कमी होगा तो ब्लड नहीं जमेगा? विटामिन के। समझा रहे? पीछे समझ में आ रहा? अब यहाँ समझ में आ गया ये? तो ब्लड जमने वाला जो प्रोसेस है वो आपको सवाल में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछता है ये वाला कि के ब्लड जमाता है मिलके। बात समझ में आ रहा? तो रुधिराणु में प्लेटलेट्स जमाएगा, प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजम तत्व में कैल्शियम, विटामिन में के। समझ गया? पता चल गया ब्लड कैसे जमता है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आ गया? अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये लिखने का मौका देंगे अब, तुम लोग समझ में आ जाएगा ना। इस शॉर्टकट में भी लिखोगे तो पता चल जाएगा ना, अगला को नहीं पता चलेगा, जो यहाँ बैठे उसको जरूर पता चलेगा। बात समझ में आ रहा? तो अब सुनना ठीक से। इतना हो गया जमाने वाला पार्टी। एक ठो रहता है एंटी क्लॉटिंग, भीतर में ब्लड में रहता है एंटी क्लॉटिंग, वो बोलता है हम जमने नहीं देंगे, उसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका? हेपेरिन। समझना है क्या बोल रहे हैं? याद रखिएगा हेपेरिन जो है ना ब्लड को जमने नहीं देगा। मतलब याद रखिएगा हेपेरिन यदि नहीं होगा तो शरीर का अंदर ब्लड जम जाएगा तो गड़बड़ान जाएगा, नस फटेगा कि नहीं फटेगा? ब्लड जमेगा तो कहीं भी। तो हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। लेकिन इसको एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? सुनो, दिक्कत यह है कि जैसे ही मान लीजिए कहीं कटा, ठीक है, तो जैसे ब्लड में ये सारा मटेरियल है ब्लड जमाने वाला, साथ में ये भी तो है, ठीक है। तो जैसे ही कहीं कटेगा ना ये हेपेरिन मर जाएगा, और जैसे ही मरेगा तब तक ये लोग ब्लड को जमा लेगा 4 मिनट में। पता चल रहा है? तो हवा के संपर्क में आएगा हेपेरिन ही मर जाएगा। इसको हवा लगेगा ये क्या होगा? अरे ये लोग एक्टिव हो जाता है। पता चल रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ पा रहे हो रे? हवा के संपर्क में हेपेरिन आएगा, हेपेरिन मर जाएगा, उसके बाद ये लोग ब्लड को जमा लेगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहे, सुनो। तुम लोग इंजेक्शन लिया होगा, इंजेक्शन जब तुम लोग लेता है तो देखना डॉक्टर ऐसे करके सिरिंज से हवा निकालता है, उसके बाद गोपता है। पता चल रहा? तो याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो सिरिंज से जो हवा निकालता है ना डॉक्टर, वो इसलिए निकालता है ताकि हवा अंदर ना चल जाए। कभी कभी इंजेक्शन लेने के बाद हाथ उत फूल जाता है, दर्द होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? पता चल रहा? तो यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब याद रखिए वो जो सिरिंज होता है ना इंजेक्शन वाला, उसमें से हवा का जो बुलबुला है तुम्हारा अंदर घुस गया है। पता चल रहा? एक बात बताओ, जैसे कहने का मतलब है कि हवा का बुलबुला यदि हम मान लीजिए यहाँ इंजेक्शन लिए और चला गया एगो बूंद, तो वहाँ जहाँ पर गया वहाँ पर ये तो मर जाएगा ना। अरे जैसे मरा ये लोग क्या करेगा? ब्लड को जमा देगा। तो वहाँ अंदर क्या होता है? ब्लड जम, इसीलिए क्या होता है? फूल जाता है, दर्द होता है। बात समझ में आ रहा? तो किसी भी कारणवश यदि ब्लड में तुम्हारा हवा पहुँचा तो ये मर जाएगा, ब्लड जम जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा जो बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनना क्या, देखना जब भी इंजेक्शन लेगा देख लेना कि उसमें हवा नहीं ना है। यदि हवा है तो उसको बोलना निकाल दो इसको। पता चल रहा? तो है ना।
डॉक्टर लोग देगा तो निकाल देगा, कोई कम जानकार रहेगा तो नहीं निकालेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वैसे ही जल्दीबाजी में आप इंजेक्शन ले लीजिएगा तो दर्द करेगा। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिएगा जो बता रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये समझा रहे, समझ गया? तो याद रखिएगा ब्लड जमाने वाला पार्टी इतना है और एक है नहीं जमाने वाला पार्टी। तो बोलिएगा कि शरीर में तो ये तो ब्लड जमा, कैसे जमाएगा जब तक ये हवा के संपर्क में नहीं आएगा, है ना? लेकिन हवा के संपर्क में आए कहीं कटता है, ये मर जाता है, बाद में ये लोग जमा लेता है। पता चल रहा? तो और ऐसे में तुम लोग जब हवा डालता है ना अंदर, वो सिरिंज के माध्यम से जाता है, इंजेक्शन जब लेते हो तब ना दर्द होता है। समझ पा रहे हो? समझा इसको तुम लोग? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? हो गया ये ब्लड क्लॉटिंग।